अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला पॉइंट रखा हुआ इसके अंदर a इज इक्वल टू -1 1 2 0। अब इसका हमने फाइंड करना डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप ए लिखिए, साइड पे लाइन लगाएंगे सीधी, इज इक्वल टू यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे -1 1 2 0, ठीक है। डिटरमिनेंट का मतलब से सीधी लाइन लगाएंगे, ए के साइड की सीधी लाइन और यहाँ की सीधी लाइन। अब फार्मूला क्या होगा इसका, 2 ब्रैकेट लिखेंगे इस तरह, 2 ब्रैकेट्स फिर माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, ये इसका रूल होता है। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिखना है -1 एंड 0, फिर इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 पेयर आएंगे 2 एंड 1। देखिए 1 0 0। अब 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस, क्योंकि 0 जो है ना वो न्यूट्रल होता है। 0 से ना प्लस लिखा जाता है ना माइनस, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखते साथ। तो वन सर आप -2 में से 0 निकालें तो -2 आ जाएगा। तो इस तरह मक्ता को मालूम कर सकते हैं। मक्ता को उर्दू में क्या, मक्ता को इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट 4 में कह रहा है डी इज इक्वल टू 3 2 1 4। आप निकालना है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता। तो मक्ता का हम कैसे मालूम करते हैं, डी डी की सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह, इज इक्वल टू सीधी लाइन लगाएंगे 3 2 1 0। अब फार्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट लिखेंगे इस तरह, सेंटर माइनस आएगा फिर 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। ये वाला फिर डायगोनल जो होते हैं ये, इनको आपने याद रखना सबसे पहले। उसके बाद ये पेयर इन ब्रैकेट इधर लिखेंगे 3 4 सर 12 2 1 सर 2। अब देखिए 12 में से 2 निकालें कितना 10 आएगा। ये करेंगे माइनस लगेगा प्लस, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है और प्लस नॉर्मली लिखा नहीं जाता, प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि जिससे कुछ ना प्लस होते हैं। बाकी इसके 2 पार्ट आपने खुद कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कह रहा है जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कह रहा है इनमें से सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं नादर और नॉन सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं गैर नादर। तो हम मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फाइंड करना है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। बहुत ही सिंपल है। देखें 3 6 2 4। अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मालूम करने के लिए हम यही मेथड यूज़ करेंगे, डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम लिखें इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए, 0 के कुछ भी आए, तो हम लिखेंगे नॉन सिंगुलर। तो उसका निकालें डिटरमिनेंट, सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ भी सीधी लाइन 3 6 2 4। और कैसे मालूम, 2 ब्रैकेट लिखेंगे इस तरह, माइनस फिर 2 ब्रैकेट, ये पेयर इसके अंदर आएगा और ये पेयर इसके अंदर, ये हो जाए 3 4 और 2 6। 3 4 सर 12 2 6 है 12। अब देखिए 12 में से 12 निकालें 0। देखिए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम लिखें इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ दिस इज अ, ये हमने मालूम करना था सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उर्दू में क्या लिखेंगे, ये एक नादर कॉलम है। इस तरह आपने बाकी पार्ट खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पहला पॉइंट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये क्यों लिखा ब्रैकेट में, इफ इट एग्जिस्ट, कह रहे मुमकिन हो तुम। इसका मतलब ये है जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे
अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ये आगे पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, ठीक है जी, इस पर सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल होगा अगर डिटरमिनेंट 0 आए, और ज़ीरो के अलावा जो भी आएगा तो उसको हम आगे चला सकेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उर्दू में मतलब होता है ज़रबी माकूस। चल देखते हैं पॉइंट नंबर 1, ए इज इक्वल टू लिखा हुआ ए इज इक्वल टू -1 3 2 0, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता हो, देखिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ बॉक्स के अंदर, फार्मूला याद रख लें, ये फार्मूला एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला, ठीक है। ये किसका फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ये फार्मूला कभी भी हल नहीं होगा, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर डिटरमिनेंट भी आ रहा है और एडजॉइंट भी आ रहा है। इसका मतलब है हम पहले इस क्वेश्चन का निकालेंगे डिटरमिनेंट, उसके बाद इस क्वेश्चन का निकालेंगे एडजॉइंट, उसके बाद ये हल होगा, डायरेक्ट इसको हल कर नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, सीधी लाइन निकालेंगे, फिर सीधी लाइन -1 3 2 0, 2 ब्रैकेट्स आएंगी, फिर माइनस पे 2 ब्रैकेट। ये किसका रूल है डिटरमिनेंट मालूम करने का, ये पेयर इसके अंदर आएगा और ये वाला पेयर इसके अंदर। अब देखिए 1 0 0 2 3 6, तो -6 में 0 निकालें -6 ही आएगा, ठीक हो गया। अब फार्मूले के अंदर और क्या आ रहा है एडजॉइंट आ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं ये आप समझ लें। देखिए एडजॉइंट ए का निकालना है एडजॉइंट ए। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू नीचे वाली ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे, 0 पर चला जाएगा और -1 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है इधर यहाँ पे क्या होगा माइनस, +3 तो क्या होगा माइनस। तो इस तरह हम एडजॉइंट किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं, इनकी प्लेस चेंज करें और इनके साइन चेंज करें, ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। अब हम मालूम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हम डिटरमिनेंट भी मालूम कर चुके हैं, एडजॉइंट भी मालूम कर चुके हैं। अब इस फार्मूले को हल कर सकते हैं। तो देखें ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज दिखाऊंगा। देखिए एडजॉइंट ए हम मालूम कर चुके हैं 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए -6। अब देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पे है नीचे, इसको आपने खींच के बाहर निकालना है, जो भी नीचे आएगा ना आपने इसको खींच के बाहर निकालना है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1/6, और जो माइनस हमेशा वो कहाँ लिखे ऊपर लिखेंगे, इस आप वैसे निकाल दें, ठीक है। जो भी वैल्यू नीचे आए ना इस तरह इसको आपने खींच के बाहर निकालना है, ऊपर कानूनी का 1 होगा तो 1/6, और जो माइनस हमेशा वो कहाँ लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाता है सेंटर में, नीचे नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब ये अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा हर एक के साथ। देखिए -1/6 मल्टीप्लाई 0, फिर -1/6 मल्टीप्लाई -3, -1/6 मल्टीप्लाई -2, -1/6 मल्टीप्लाई -1। देखिए ये हर एक के साथ आ गया ना, तो आप मल्टीप्लाई जगह ब्रैकेट यूज़ किया करें, ठीक है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई लिखेंगे ना तो साइन के अंदर फिर मसला होगा समझने में, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ किया करें। आप देखिए 0 डिवाइड 6 करो क्या 0 आएगा, 3 1 3 3 2 6, तो ये माइनस काट देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2, 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस देखा जाता है 1/3, माइनस माइनस प्लस 1 1 1/6, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाते हैं तो बाकी पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी मालूम हो सके, समझ सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।